Hello everyone, welcome back to another topic with Ajay. Today we will discuss about the transcriptions unit. तो जो transcriptions unit है इसमें हम कह सकते हैं consist of three regions, namely promoter, ये structural genes and third one is ये terminator. प्रमोटर यानी जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, प्रमोट करता है. स्ट्रक्चरल जीन्स यानी जहाँ जिस जीन का इसने क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शंस करना है. और जो थर्ड है टर्मिनेटर, यहाँ से क्या हो जाता है, प्रोसेस हाल्ट हो जाती है या स्टॉप हो जाती है. तो जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये केवल एक ही स्ट्रैंड पे कार्य करता है. ये करता है 5 प्राइम टू 3, यानी ये कॉन्टिन्यूसली इस पर काम करेगा. तो माना ये डीएनए है 3 to 5 और 5 to 3, ये दो स्ट्रैंड डीएनए के हैं. तो हमने कहा कि जो नया आरएनए बनेगा ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा. इसको हमने रेप्लिकेशन में भी पढ़ा था कि जो ये रेप्लिकेशन होता है ये कॉन्टिन्यूसली होता है, यानी जो लीडिंग स्ट्रैंड जो हमने पढ़ा था वही रूल इसमें फॉलो हो रहा है. तो इसमें हम देखते हैं कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है ये टेम्पलेट का कार्य करता है, और इसके विपरीत यहाँ पे जो नया mRNA बनता है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे क्या होता है, आरएनए का फॉर्मेशंस होता है. और हम देखते हैं कि जो दूसरा स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये भी सेम जो आरएनए का फॉर्मेशन हुआ है ये सेम इसी प्रकार का है. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 प्राइम है तो यहाँ पे भी 5 प्राइम है, यहाँ पे 3 प्राइम है तो यहाँ पे भी क्या है, 3 प्राइम है. तो ये क्या होता है, कोडिंग स्ट्रैंड होता है. और जिस समय ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है उस समय इसको डिस्प्लेस कर दिया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपकी समझ में एक चीज़ आपको समझना है. ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये वाला जो स्ट्रैंड है इसको हमने कहा ये क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड. हालांकि ये क्या नहीं कर रहा है, कोड नहीं कर रहा है. कोडिंग करने का काम कौन कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन का काम कौन कर रहा है, ये टेम्पलेट वाला स्ट्रैंड कर रहा है. टेम्पलेट वाला 3 डायरेक्शन टू 5 डायरेक्शन है, जिसपे कि 5 to 3 की पोलरिटी जो है आरएनए का बनता है. हम देखते हैं कि जो आरएनए और जो डीएनए का जो कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी जो कोडिंग स्ट्रैंड की जो डीएनए है यानी न्यूक्लियोटाइड है, और आरएनए का जो नया फॉर्मेशन आरएनए है इसमें जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो क्या होता है, समान होता है. यानी केवल अंतर क्या होता है, आरएनए में जो डीएनए में थायमिन होगा तो आरएनए में यूरेसिल यहाँ पे होता है. तो एक प्रकार से आप ये समझ लो कि ये कोड नहीं करता है, लेकिन इसको फिर भी क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमें एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे, ऑल द रेफरेंस पॉइंट व्हाइल डिफाइनिंग द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विथ कोडिंग स्ट्रैंड्स. यानी जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उन सब का जो रेफरेंस है वो कोडिंग स्ट्रैंड्स के अनुसार ही इसका क्या होता है, निर्धारण होता है. जैसे कोडिंग स्ट्रैंड के 5 एंड रीजन है, यानी 5 प्राइम रीजन है. तो 5 प्राइम रीजन के हम देखते हैं कि जो प्रमोटर है, प्रमोटर जो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम इनके अप स्ट्रीम पे प्रमोटर होगा. यानी कोडिंग स्ट्रैंड, हमेशा ये याद रखना आपका, यहाँ पे जो कोडिंग स्ट्रैंड है कोडिंग के अप स्ट्रीम पे क्या होगा, प्रमोटर होगा. और जो 3 प्राइम एंड है कोडिंग के, इसके ऊपर यानी जिसके अप स्ट्रीम पे आपका क्या होगा, टर्मिनेटर होगा. इस प्रकार से हम देखते हैं जो प्रमोटर होता है ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को का बाइंडिंग साइट होता है. यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट होता है प्रमोटर में. तो प्रमोटर में ये क्या करता है, बाइंड करता है, और
जो स्ट्रक्चरल जीन्स है, यानी यहाँ पे जो भी जीन होंगे, जो स्ट्रक्चरल जीन्स जो है टेम्पलेट स्टैंड पे, इस सब का जो क्या हो जाएगा, कोडिंग हो जाएगा इस पे। इसकी जो कोडिंग होगी ये आ जाएगा mRNA पे। और यहाँ जाके जो टर्मिनेटर है, टर्मिनेटर में जो प्रोसेस जो चल रही थी ये क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, हाल्ट हो जाएगी। यानी यहाँ पे जो प्रोसेस थी ट्रांसक्रिप्शन की, ये प्रोसेस रुक जाती है। आई होप आपकी समझ में आएगा। थैंक यू।